एक्सप्रेस से पिंकी मेहरोत्रा नई खबरों के साथ। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई। सभी 19 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी को कांग्रेस के बीच राज्यों में तगड़ी टक्कर मिली। बीजेपी को गुजरात में 3 और एमपी में 2 सीटें मिली। वहीं राजस्थान में कांग्रेस ने 2 सीट पर कब्जा जमाया, जबकि गुजरात और एमपी में उसे एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। चीन में चल रहे तनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मंथन किया गया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक के वक्त कई सवाल उठाए और कहा कि अब भी देश के एलएसी से जुड़े कई मुद्दे पर अंधेरे में है। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नसीहत देते हुए कहा कि चीन सीमा पर सैनिक हथियार लेकर गए थे या नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता द्वारा तय होता है। हमको ऐसे संवेदनशील मुद्दों का सम्मान करना चाहिए। कथावाचक मुरारी बाबू पर गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर में हमला हुआ। मुरारी बाबू मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गए थे। मंदिर परिसर में बैठकर मीडिया से बात कर रहे थे, तभी वहां के भाजपा पूर्व विधायक पबूमा माणेक अचानक पहुंचे और बापू को मारने को दौड़े। उन्हीं के पास बैठी जामनगर के भाजपा सांसद पूनम माडम तुरंत वहां बीच में आ गई और बापू को बचा लिया। पूर्व विधायक माणेक का कहना है कि मुरारी बाबू भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इस वजह से अहीर समाज गुस्से में है। विधायक नारे लगाते हुए अचानक कमरे में पहुंचे थे। सांसद पूनम माडम ने समझा बुझाकर विधायक को कमरे से बाहर ले गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया कि वह यह सुनिश्चित करेगी आरबीआई द्वारा दरों में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों को मिले। यह जानकारी पीएचडीसीसीआई ने दी है। इस एसोसिएशन ने कहा कि आरबीआई द्वारा दरों में कटौती के लाभों को ग्राहकों तक पास करने की मांग उसने वित्त मंत्री से की थी, जिससे ग्राहकों पर ब्याज का बोझ कम हो सके। वाराणसी में म्युनिसिपल कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरांग राठी ने लॉकडाउन में एनालिटिक्स का उपयोग करके सभी जरूरी सेवाओं की डिजिटल निगरानी का तंत्र तैयार किया है। उत्तर भारत में पहली बार काशी में ड्रोन से सैनिटाइजेशन शुरू हुआ। माननीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी जी ने सरोजनी नगर विधानसभा नीलमथा में पूर्व फौजियों को उनके निवास पर जाकर सम्मान किया व परिवार वालों का हाल पूछा। इस दौरान सभी फौजी भाइयों ने राहुल गांधी जी को धन्यवाद दिया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। यूपी में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं उन्नाव में पत्रकार शुभम मणि की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें पत्रकारों के बीच बहुत बड़ा रोष है। जैसे ही खबर मिली, पत्रकार वहां पहुंचकर प्रशासन से शीघ्र हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस अधीक्षक उन्नाव में हत्यारों की तलाश के लिए 40 टीमें गठित की है। ये हत्या शाहजहानिया क्षेत्र में हुई।